मैं तो अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बट क्या वो भी मैनिफेस्ट होना चाहता है? आ जाओ, इस बारे में हम बात करते हैं आज की वीडियो में। बट बिफोर दैट, हाय, माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच। आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड लाइफ एंड एनएलपी कोच। तो अगर तुमको मुझसे सेशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, उसमें तुम्हें सारी डिटेल मिल जाएगी। और अगर तुम अपनी लाइफ में कोई एक एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यू कैन चेक आउट माई मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपॉलोजेटिकली कोर्स। उसके अंदर वो आपको सारी डिटेल मिलेगी जो आपको एक एसपी मैनिफेस्ट करने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा आपको एक गाइडेड विजुलाइजेशन सीन मिलेगा, अलॉन्ग विद दैट एफर्मेशंस पैक मिलेगा जो कि कोई भी यूज़ कर सकता है रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, एनीवन कैन यूज़ इट। तो चलो अब ये वीडियो शुरू करते हैं। देखो, बहुत सारे लोगों का ना ये सवाल होता है जब वो 1-on-1 कोचिंग लेते हैं। उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि मैं तो उसको मैनिफेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बट वो भी तो मैनिफेस्ट होना चाहिए ना। अगर वो किसी और को मैनिफेस्ट कर रहा होगा तो, या वो किसी और को मैनिफेस्ट कर रही होगी तो, तब मैं क्या करूँगा? देखो, ये चीज़ समझने के लिए ना तुम्हें सबसे पहले फ्री विल का कंसेप्ट समझना चाहिए और पैरेलल रियलिटीज़ का कंसेप्ट समझना चाहिए। देखो, फ्री विल क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू नेविल गॉडार्ड, फ्री विल का मतलब है कि उसके पास जो फ्री विल है वो उसकी रियलिटी में है और तुम्हारी फ्री विल तुम्हारी रियलिटी में है, बट टेक्निकली यू कांट सी हिज रियलिटी। ठीक है, इसको इस तरह से समझो, आपकी रियलिटी में जो भी आप देख पा रहे हो ना, जितने भी लोग आप देख पा रहे हैं, उन सारे लोगों का एक एक वर्जन आपके एसपी की रियलिटी में भी एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स आपका एसपी आपकी रियलिटी में एग्जिस्ट करता है एज अ क्लोन, और आपके एसपी की रियलिटी में आप एग्जिस्ट करते हो एज अ क्लोन। ठीक है, तो टेक्निकली आप अपनी रियलिटी देख सकते हो और आपका एसपी अपनी रियलिटी देख सकता है, बट क्योंकि आपका जो एसपी है उसका एक क्लोन आपकी रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, तो आपका जो भी बेसिकली असर होगा वो उसके क्लोन पे होगा। दैट मीन्स जो इंसान आप देख पा रहे हो अपनी आंखों से, दैट इज़ द क्लोन ऑफ योर एसपी। ठीक है, इसको मैं बहुत आसान शब्दों में समझा रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। ठीक है, या फिर समझ नहीं आती है। ये मैं आपको ये चीज़ समझाने के लिए बता रही हूँ कि हाउ योर रियलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम हिज रियलिटी। टेक्निकली सोच के देखो, दिमाग से सोच के देखना, आप कभी भी अपने एसपी की रियलिटी नहीं देख सकते। ठीक है, आप ये कभी नहीं पता लगा सकते कि आपका एसपी अपनी आंखों से क्या देख रहा है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दोनों के सामने एक ड्रेस है। ठीक है, तो हो सकता है वही ड्रेस आपको ब्लैक कलर में दिखे और वही जो ड्रेस है वो आपके एसपी को थोड़ी सी नेवी ब्लू शेड में दिखे। ठीक है, सो मुझे बताओ कौन सच बोल रहा है? आपका एसपी सच बोल रहा है या आप सच बोल रहे हो? दैट मीन्स यू कैन नेवर 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 आइडेंटिफाई कि सामने वाला इंसान आपको किस तरह से देख रहा है, क्योंकि उसकी रियलिटी डिफरेंट है। यू आर इन हिज रियलिटी एज अ क्लोन, और आपका जो क्लोन है उसकी रियलिटी में उसके ऊपर उसका बस चल रहा है। सिमिलरली आपके एसपी का क्लोन आपकी रियलिटी में है, तो आपके ऊपर उसके ऊपर आपका वो चल रहा है, अजम्पशंस काम कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं एवरीवन इज यू पुश्ड आउट। सो दैट मीन्स आपको ये सोचने की ज़रूरत है ही नहीं कि वो भी तो किसी और को मैनिफेस्ट कर रहा होगा। व्हेन यू थिंक कि वो भी तो किसी और को मैनिफेस्ट कर रहा होगा, दैट मीन्स यू आर गिविंग अवे योर पावर। ठीक है, योर पावर अवे टू समवन जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो या फिर मैनिफेस्ट करने का आप सोच रहे हो। सो आपकी रियलिटी में आपके एसपी के पास फ्री विल नहीं है, और सिमिलरली आपके एसपी की रियलिटी में जो आप नहीं देख सकते, ठीक है, आपके क्लोन के पास फ्री विल नहीं है। आपका क्लोन आपके एसपी की रियलिटी में वही करेगा जो वो अज्यूम करता है आपके बारे में। ठीक है, मैंने क्या बोला, सॉरी। सो आपकी रियलिटी में आपका जो एसपी है वो वही वैसा ही बिहेव करेगा जैसे आपके assumptions होंगे उसके बारे में, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, उसकी रियलिटी में वैसे ही होगा आपके क्लोन के साथ। सो हमेशा याद रखो कि अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरे एसपी भी तो किसी को मैनिफेस्ट कर रहा होगा, वो भी तो किसी को चाह रहा होगा, सो वो सिंपली आपका अजम्पशन है। ठीक है, एंड बिकॉज एवरी वन इज़ यू पुश्ड आउट, दैट मीन्स हर कोई आपके ही अजम्पशन पे काम कर रहा है। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें हो सकती हैं।
सबसे पहले बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या हमें किसी इंसान को रिक्रिएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा साइंटिफिकली बताती हूँ। मान लो हमें पता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ठीक है। सो आपकी लाइफ में इनिशियली वैसे ही इंसान अट्रैक्ट होते हैं जैसा आप अपने दिमाग में सोचते हो कि मेरी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप सबकॉन्शियसली उस टाइप के इंसान को अट्रैक्ट कर रहे होते हो। यू आर गिविंग अवे योर एनर्जी टू अट्रैक्ट सच पीपल। फॉर एग्जाम्पल, एक बाल्टी है, ठीक है, और उस बाल्टी को अर्थ समझ लो, और बहुत सारे टाइप के कलर्स की बॉल्स हैं उसमें जिनको आप इंसान समझ लो। तो आपका दिमाग सिर्फ वही टाइप के कलर की बॉल अट्रैक्ट कर सकता है जिस कलर में आपका खुद का ब्रेन है। सो इफ़ योर ब्रेन इज़ इन ग्रीन कलर, आपका जो दिमाग है वो उस बाल्टी में से सिर्फ ग्रीन कलर की बॉल्स ही अट्रैक्ट करेगा। और आप चाहते हो कि ब्लू कलर की बॉल अट्रैक्ट हो जाए तो वो नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आपका दिमाग ब्लू कलर का नहीं है। सो दैट मीन्स अगर आपकी लाइफ में इनिशियली ही ऐसा लड़का आया है या इनिशियली ही ऐसी लड़की आई है जो चीटर है, जिसने अपनी पिछली रिलेशनशिप में भी चीट किया था, जिसने जो पिछली रिलेशनशिप में भी वायलेंट था, या फिर जिसने या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो प्रायोरिटी नहीं बनाता है, ठीक है, उसका स्टार्टिंग से ही नेचर है कि वो प्रायोरिटी नहीं बनाता है। सो इट इज़ ट्रू कि आप उसको रिक्रिएट कर सकते हो, बट मैं आपको बता रही हूँ कि वो आपकी लाइफ में वैसा ही बंदा क्यों अट्रैक्ट हुआ। वो हुआ क्योंकि आपका दिमाग उस टाइप के बंदे को अट्रैक्ट करने के लिए ही प्रोग्राम्ड था, या फिर उस टाइप के बंदे को अट्रैक्ट करने के लिए ही आपका दिमाग कलर्ड था। सो अगर उस टाइप का बंदा ग्रीन कलर का है तो आपका दिमाग भी ग्रीन कलर का बंदा अट्रैक्ट करने के लिए ही उस कलर में था। दैट्स वाई ही गॉट अट्रैक्टेड। नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप उसको रिक्रिएट करना चाहते हो या इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट समवन न्यू। क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों का होता है कि क्या हमें इसी को मैनिफेस्ट करना चाहिए या फिर वी शुड मैनिफेस्ट समवन न्यू। देखो, ये टोटली आपका डिसीजन है कि आपको उसी को रिक्रिएट करना है इफ़ यू हैव द एनर्जी, ठीक है, और आपके पास इतना आई वुड से टाइम है कि आप अफर्म करो उसके लिए एंड देन आप उसको मैनिफेस्ट करो। गो फॉर इट, ये आपकी मर्ज़ी है। पर अगर आपको लगता है कि मुझे कोई नया बंदा अट्रैक्ट करना है तो वो अट्रैक्ट करने से पहले यू हैव टू चेंज द कलर ऑफ योर माइंड। आप दोबारा से उसी टाइप का इंसान अट्रैक्ट करोगे अगर आपका दिमाग भी अभी भी ग्रीन कलर में ही है। सो आप चाह के भी ब्लू कलर नहीं अट्रैक्ट कर सकते। ब्लू कलर विच इज़ लविंग, केयरिंग, सब कुछ करने वाला आपके लिए, सब कुछ करने वाली आपके लिए, आप चाह के नहीं अट्रैक्ट कर सकते जब तक आपका दिमाग भी ब्लू कलर में नहीं हो रहा है। सो बिफोर अट्रैक्टिंग अ न्यू पर्सन, वर्क ऑन योर सेल्फ कंसेप्ट, वर्क ऑन योर ट्रॉमाज, वर्क ऑन की पेरेंटल पैटर्न्स क्या हैं। अगर आपके पेरेंट्स के रिलेशनशिप में भी कुछ प्रॉब्लम्स रहे हैं तो वो प्रॉब्लम्स आपके खुद के रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। बिकॉज हम ना एक तरह से चिढ़ने लग जाते हैं कि यार मम्मी ऐसे क्यों हैं और पापा ऐसे क्यों हैं। और खुद सोच के देख लेना, जिस चीज़ को हम ये सोचते हैं ना कि यार मैं तो ऐसा कभी नहीं करूँगी, वही हमें करना पड़ जाता है। अगर मैं मम्मी की सिचुएशन में होती या मैं पापा की सिचुएशन में होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करता है, कभी ऐसा नहीं करती, और इन दी एंड हमें वही करना पड़ जाता है, ठीक है। सो इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि मुझे कोई नया बंदा अट्रैक्ट करना है, यू मस्ट फर्स्ट वर्क ऑन योर सेल्फ कंसेप्ट, ऑल ऑफ योर ट्रॉमाज, आपको आपका सबकॉन्शियस बिलीव्स चेंज करना पड़ेगा। इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि मुझे कोई दूसरा बंदा अट्रैक्ट करना है या कोई दूसरी लड़की अट्रैक्ट करनी है, इफ़ यू वांट टू रिक्रिएट दैट सेम पर्सन, वो भी आपके ऊपर है। आपको मेहनत करनी है उसके ऊपर, उसी इंसान के ऊपर, तो वो आपके ऊपर है। एंड आई हैव सीन अ पैटर्न, मतलब अभी जैसे 10 दिन से मैं आई हैव नॉट पोस्टेड अ वीडियो हियर बट आई वॉज टेकिंग कॉल्स, ओके। और 10 दिन में कई लोग ऐसे आए हैं हु हैव डिसाइडेड कि मुझे पता है कि वो बंदा जैसा भी है वो मैंने अट्रैक्ट किया है, बट मैं उसको रिक्रिएट नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता, ठीक है। आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट समवन न्यू एंड दे वर्क ऑन देयर सेल्फ कंसेप्ट, दे वर्क ऑन हीलिंग देयर आई वुड से सालों का ट्रॉमा, सालों का उनका बिलीफ, जनरेशनल बिलीफ अबाउट मनी, लव, मैरिजेस, दे वर्क ऑन दैट एंड देन दे अट्रैक्ट समवन न्यू, ठीक है। सो if you want to attract a green flag,
यू मस्ट फर्स्ट टर्न योर माइंड इनटू एन एनवायरनमेंट जो उस ग्रीन फ्लैग को अट्रैक्ट कर सके. दिस इज़ माई होल पॉइंट. इसीलिए जो लोग बोलते हैं ना कि ऐसे तो हम एक छोड़ेंगे दूसरा आएगा वो भी ऐसा ही निकलेगा, देखो दूसरा वैसा निकलेगा तब जब तुमने अपने ऊपर काम नहीं किया है. तुम उसी आइडेंटिटी से अट्रैक्ट कर रहे हो कोई नया इंसान. विदाउट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, विदाउट वर्किंग ऑन योर ओन आइडेंटिटी, डू नॉट ट्राई टू अट्रैक्ट समवन न्यू. ठीक है. और डेस्परेशन से तो कतई नहीं करना है. इफ़ यू आर थिंकिंग कि मुझे ना रीबाउंड करना है, तो बहुत सारे लोग ना रीबाउंड के चक्कर में ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं जो कि उनको नहीं आना चाहिए था. बिकॉज दे आर नॉट हील्ड येट, दे आर नॉट उन्होंने अपने दिमाग पे, अपने इंटरनल वर्ल्ड पे काम नहीं किया है. एंड सेम चीज़ उनके साथ फिर होती है, फिर दे रोते हैं, फिर वो छोड़ते हैं, फिर दूसरा आता है वो भी वैसा ही निकलता है. सो इट्स अ पैटर्न. और वो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप खुद चेंज नहीं होते हो. सो इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि मुझे कोई नया बंदा अट्रैक्ट करना है, फर्स्ट वर्क ऑन योर सेल्फ कंसेप्ट. फर्स्ट आइडेंटिफाई योर आइडेंटिटी, जिसने उस टाइप के लड़के को तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्ट किया था या उस टाइप की लड़की को तुम्हारी लाइफ में अट्रैक्ट किया था, और उस पे काम करो, उसको चेंज करो, एंड देन यू विल सी कि आप कोई अच्छा लड़का अट्रैक्ट कर लोगे. सो द चॉइस इज़ योर्स. आपको उसी बंदे को रिक्रिएट करना है या फिर आपको अपने ऊपर काम करके किसी अच्छे, अपने हाई सेल्फ कंसेप्ट वाले इंसान को अट्रैक्ट करना है. ठीक है. एंड हाँ, आपका जो बंदा या बंदी है वो किसी और इंसान को मैनिफेस्ट करना तभी चाहेगा जब आप अज्यूम करोगे कि वो करना चाहता है. ठीक है. सो ये भी क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया है. और येस, आई हैव अ सेल्फ कंसेप्ट कोडेक्स मास्टर क्लास. सो इफ़ यू वांट कि आप अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम करो, सो आप वो मास्टर क्लास चेकआउट कर सकते हो. वो 1.5 घंटे का एक प्री रिकॉर्डेड मास्टर क्लास है जिसमें मैंने बहुत डिटेल में सिर्फ सेल्फ कंसेप्ट के बारे में बात की है और टूल्स, टेक्निक्स एंड रिचुअल्स बताए हैं जो आप अपने सबकॉन्शियस सेल्फ कंसेप्ट को चेंज करने के लिए यूज़ कर सकते हो. साथ में कुछ एफर्मेशंस भी दिए हैं डिफरेंट सिचुएशंस के लिए, तो वो भी आपको उसमें मिल जाएगा. ठीक है. और अगर आपको पर्सनल कोचिंग लेनी है, इफ़ यू वांट टू डिस्कस योर सिचुएशन 1-on-1, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी. एंड येस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर.